मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरणश्रवणात् त्वगादीन् प्रणाम नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। कथाञ्चना स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्य नमामि तम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को धन्यवाद। आप सुबह मंगल आरती मॉर्निंग प्रोग्राम में आते हैं, यहाँ पर 100 से भी अधिक भक्त हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम चैंटिंग करते हैं सुबह, पर चैंटिंग के साथ साथ श्रील प्रभुपाद ने कहा हियरिंग भी होना चाहिए। इसीलिए हमारे सारे इस्कॉन मंदिरों में चैंटिंग के बाद हम लोग सुबह भागवतम क्लास भी रखते हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है, क्योंकि हरिनाम ही सब कुछ है। पर हरिनाम को रिलीज करना है और हरिनाम का आश्रय लेना है, तो हियरिंग भी साथ साथ होना चाहिए। तो जब चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे, तो उन्होंने कहा भजनेर मध्ये श्रेष्ठ नवविधा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण धीते धरे महाशक्ति। भक्ति में जो नवविधा भक्ति है, सबसे महत्वपूर्ण है। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। तो महाप्रभु बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी को कि अगर हम ये फॉलो करेंगे नवविधा भक्ति, तो कृष्ण प्रेम कृष्ण धीते धरे महाशक्ति, हमको कृष्ण प्रेम मिलेगा, क्योंकि ये नवविधा भक्ति में बहुत शक्ति है। तो अभी ये नवविधा भक्ति में आप कहोगे ठीक है, तो अभी 9 चीजें हैं, तो इसमें कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो महाप्रभु अगले श्लोक में कहते हैं तारा मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। इन सबके नवविधा भक्ति में सबसे बीच में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है नाम संकीर्तन। तो अगर नाम संकीर्तन से क्या मिलेगा और कैसे करना है नाम संकीर्तन, तो महाप्रभु कहते हैं तारा मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नामा लोइले पाबे प्रेमा धन। अगर हम बिना अपराध के नाम लेंगे, तो हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। तो हरिनाम संकीर्तन सब कुछ है। तो आप कहोगे ठीक है, तो हरिनाम संकीर्तन ही करते हैं, ये 10 मिनट का क्लास क्यों रखना है सुबह रोज, है ना? सिर्फ कीर्तन ही करते रहेंगे, हरिनाम ही करते रहेंगे दिन भर? नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि जैसे हम हरे कृष्णा में गौड़ीय वैष्णव जो है, हम लोग केवल कृष्ण की पूजा नहीं करते। बाकी संप्रदाय में केवल कृष्ण की लोग पूजा करते हैं, हम लोग केवल कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं। आप देखोगे इस्कॉन में कृष्ण के साथ साथ श्रीमती राधा रानी भी है। राधा कृष्ण, राधा गोपीनाथ, राधा श्याम सुंदर, राधा रास बिहारी, राधा मदन मोहन, राधा गिरिधारी, है ना, राधा वल्लभ, राधा दामोदर। तो ये जो है राधा कृष्ण दोनों है। क्यों? क्योंकि श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण की स्वरूप शक्ति है। इसलिए कभी हम कृष्ण को अकेला वर्शिप नहीं करते, कृष्ण के साथ साथ श्रीमती राधा रानी भी होती है। तो उसी प्रकार श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि डिवोटीज जो हैं, हम लोग केवल हरिनाम नहीं करते, क्योंकि हरिनाम की स्वरूप शक्ति है श्रवणम। कीर्तनम की स्वरूप शक्ति श्रवणम है। मतलब जैसे कृष्ण के साथ साथ श्रीमती राधा रानी होती हैं, उसी प्रकार कीर्तन के साथ साथ श्रवण भी होना चाहिए।
क्योंकि श्रवण करेंगे तो ही हम कीर्तन अधिक समय तक कर पाएंगे। नहीं तो हमारा जो कीर्तन है, जपा है, ये एक औपचारिकता, रिचुअल, रीति रिवाज होगा जो खत्म करना है। बहुत सारे डिवोटीज को माला में इंटरेस्ट नहीं होता, वो काउंटर माला में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। ये खत्म करने की सोचते रहते हैं, जब 16 माला खत्म हो गया, चलो अभी मैं जो करना है कर सकता हूँ, क्योंकि ये हमारा टेस्ट ही नहीं है। तो ये हो गया रीति रिवाज, ये हो गया रिचुअल। और ये जो है आगे जाके डेंजर होता है। शिला प्रभुपाद ने लेक्चर दिया था न्यू वृंदावन में 1972 में। तो उन्होंने कहा कि दो प्रकार के मार्ग हैं आध्यात्मिक जीवन में, भक्ति में। एक है भागवत मार्ग और दूसरा है पंचरात्रिक मार्ग। पंचरात्रिक विधि मतलब रूल्स रेगुलेशंस, ड्यूटी वर्शिप, सिस्टमैटिक। तो वहां प्रभुपाद ने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है पंचरात्रिक विधि, हम लोग सब फॉलो करते हैं मंदिरों में। फिर प्रभुपाद ने कहा पर साथ साथ में भागवत विधि भी होना चाहिए। भागवत विधि मतलब श्रवण करना। क्योंकि प्रभुपाद ने कहा अगर हम भागवत नहीं सुनेंगे तो हम ये पंचरात्रिक विधि, डीटी वर्शिप, चैंटिंग, ये सब फॉलो ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि भागवत विधि बहुत जरूरी है। क्योंकि जब प्रभुपाद क्लास दे रहे थे तो क्लास में कोई नहीं था। तो प्रभुपाद ने कहा कहाँ है डेवोटीज? तो भाई डेवोटी ने कहा प्रभुपाद सब लोग सेवा के लिए गए। प्रभुपाद ने कहा सेवा के लिए तो हम लोग नौकर भी रख सकते हैं पैसा दे के, पर लेक्चर सुनने के लिए किसी को पैसा दे के नहीं बुला सकते। लेक्चर, कृष्ण कथा श्रवण तो एक वॉलंटरी है, वो तो श्रवण में बहुत जरूरी है। फिर प्रॉपर ने कहा अगर हम श्रवण भागवत मार्ग को नहीं अपनाएंगे तो एक दिन लगेगा हमको मन में कि हमारे गुरु महाराज ने कितना बड़ा भोज दे दिया, बाप रे। हरिनाम करना पड़ता है, बाप रे। एक डीटीज का सेवा करना पड़ता है, ये हमारे गुरु महाराज ने कितना बड़ा बर्डन दे दिया, ऐसा हम लोग मन ही मन अपराध करते रहेंगे। अगर हम श्रवण करते रहेंगे तो टेस्ट आएगा चैंटिंग में। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एग्जाम्पल देते हैं, वो एक फ्रेज यूज करते हैं, बादाम भंगी शालिग्राम। वो कहते हैं कि एक पुजारी था, उसका बड़ा शालिग्राम था। तो लोग वो शालिग्राम देखने आते थे, तो उसने मंदिर चलाया था, एक मंदिर में शालिग्राम का दर्शन करा रहा था लोगों को। लोग आके बादाम डोनेशन में देते थे, चले जाते थे। फिर सब दर्शन करके जाते थे, फिर ये क्या करता था, दरवाजा बंद करता था जब झप जाने के बाद। फिर वही शालिग्राम को लेके वो बादाम को तोड़ता था। तो और बादाम खाता था। तो प्रभुपाद ने कहा कि ऐसे लोग होते हैं जो शालिग्राम की वर्शिप कर रहे हैं, डीटीज की सेवा कर रहे हैं, पर दिखाने के लिए कर रहे हैं ताकि डोनेशन मिले, पैसा मिले। तो ये हो गया रीति रिवाज। जब हम डीटी वर्शिप करते हैं, मंदिर बड़ा बड़ा बनाते हैं, सब बड़ा सुंदर फेस्टिवल करते हैं ताकि लोगों को आकर्षित करें और पैसा आ जाए और हम अपना सेल्फ ग्रेटिफिकेशन कर सकें। तो ये गलत है। जब तक श्रवण नहीं करेंगे, अगर हम श्रवण नहीं करेंगे ध्यान से, तो ये सब गलत विचार, गलत इच्छाएं जागृत होंगी। इसीलिए मैं आपके गोवा डिवोटीज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग न केवल जपा करते हैं रोज सुबह साथ में आके, पर 10-15 मिनट का क्लास भी करते हैं। और ये क्लास करने से ही हमारा मन जो है संतुलित रहेगा, एकाग्र रहेगा। हम भगवान के चरण कमलों पर ध्यान कर पाएंगे। हर नाम में जब श्रद्धा चली जाएगी या टेस्ट नहीं आएगा, तब श्रवण करके वापस गाड़ी ट्रैक पे आएगा। तो इसीलिए आप इस क्रिया को, इस कार्य को कभी मत छोड़िए। हरिनाम करना ही है, पर हरिनाम का टेस्ट तभी आएगा जब हम भगवान के बारे में सुनने के लिए उत्सुक होंगे। शृण्वता श्रद्धया नित्यम गृणतश्च सचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदि। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि कैसे श्रवण करना है। शृण्वता श्रद्धया, श्रद्धा के साथ, और नित्यम, रोज करना है। शृण्वता श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम। स्वचेष्टितम मतलब ये श्रवण करना आसान नहीं है, इसके लिए मेहनत लगता है। जैसे कभी आप लोगों को कुछ नींद आ रहा होगा अभी, तो हमारे मंदिर में रूल है, जब नींद आता है, क्लास चल रहा है, तो हम लोग खड़े हो जाते हैं और खड़े होके सुनते हैं। तो सचेष्टता मतलब मेहनत, श्रवण में भी मेहनत लगता है। अगर हम इस तरह से करेंगे, मेहनत करेंगे और श्रद्धा के साथ सुनेंगे और रोज सुनेंगे, तो काले न नाति दीर्घे ना, मतलब बहुत बहुत जल्दी क्या होगा, भगवान विशते हृदय, भगवान हृदय में जागृत हो जाएंगे। आपको भगवान की आवाज सुनाई देगी, भगवान का प्यार का अनुभव होगा, भगवान के साथ आश्रय, भगवान का आश्रय का अनुभव होगा। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम श्रवण करें नियमित रूप से, श्रद्धा के साथ और मेहनत के साथ। बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप गृहस्थी संभाल रहे हैं, गृहस्थ हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी, 5 मिनट भी सुन लेंगे तो वो रोज सुनना जरूरी है। 5 मिनट तो कम से कम सुनना चाहिए। जैसे देखिए अभी हमारा, अभी गर्म पानी पीना था मुझे, मैंने वो केटल में गर्म किया,
आप लोग करते हैं ना, ठंड में गर्म पानी कर पीते हैं। तो अगर आपका गर्म पानी कर रहे हैं केटल में, और 5 सेकंड के लिए लाइट आ रहा है और गर्म हो रहा है, और फिर सडनली लाइट इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है, और उसके बाद 1 मिनट तक लाइट नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, फिर 1 मिनट बाद वापस 5 सेकंड के लिए लाइट आता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है, फिर 5 सेकंड के बाद 1 मिनट के लिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वो केटल में पानी गर्म कब होगा, कोई बता सकता है? कभी गर्म नहीं होगा पानी। उसी प्रकार एक दिन सुन लिया कृष्ण कथा, और फिर कभी सुना ही नहीं, 5 दिन 6 दिन 7 दिन, फिर भाई बीच में थोड़ा सा सुन लिया 5 मिनट, तो कभी कृष्ण प्रेम जागृति नहीं होगा। रोज सुनना है। कम कम सुनो चलेगा, 5 मिनट सुनो चलेगा, पर रोज सुनना है, तभी हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। तभी जैसे पानी उबलता है, वैसे कृष्ण प्रेम हमारे हृदय में जागृत होगा। तो इस तरह से अगर हम श्रवण करेंगे तो कृष्ण प्रेम निश्चित रूप से हमें प्राप्त होगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।